अमेरिका ने फिर से ईरान पर कई बम बरसाए हैं। लगातार 10वां दिन है जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है। ईरान के कई शहरों पर बमबारी की गई है। ईरान की सैन्य क्षमता कम करने का मकसद अमेरिका का है और ये शुरुआत से ही अमेरिका कह रहा है और इसीलिए जो ये हमले हैं ये किए जा रहे हैं। 10वां दिन है, 10वां दिन और 10वें दिन जो ये हमले हैं ये किए गए हैं। प्रदीप इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, 10वां दिन है लेकिन अमेरिका के हमले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कहां पर ये हमले किए गए हैं, कितना नुकसान हुआ है और ईरान की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लगातार 10 दिन से हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से और ये हमले थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे और लगातार जो है कोस्टल एरिया जो बंदर अब्बास, चबाहर, बुशहर और ये जो इलाके हैं ये सिरक का इलाका है, यहाँ पे लगातार बमबारी की जा रही है अमेरिका द्वारा और ये वो इलाके हैं जहाँ से लॉन्च किए जाते हैं अटैक गल्फ कंट्रीज को, खाड़ी के मुल्कों पे जहाँ जहाँ अमेरिका की बेसिस है। यही एक वजह है कि इन इलाकों पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इन पिछले 4 दिनों रोज की बात करें तो हमने सिर्फ जो है सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि ताकि लॉजिस्टिक सपोर्ट जहाँ जहाँ से ईरान को मिल पा रही है या जहाँ से मूवमेंट कर पाती है उनकी ट्रूप्स, उन जगहों को ध्वस्त किया जाए। तो हमले लगातार जारी है और ये जो हमले हैं सेंट्रल कमांड कर रही है और सेंट्रल कमांड जो है मिडल ईस्ट की जो सारी जो है मिलिट्री को देख-रेख कर रही है, उनकी निगरानी में ये सारे हमले हो रहे हैं और अभी भी हमले जारी है और धमाकों की आवाज कई जगहों पे सुनाई दे रही है। 10वां रोज है जब से हमले यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर हमले किए गए हैं। जॉर्डन के अम्मान में देर रात सायरन बजने की आवाज आई। जॉर्डन की सेना का दावा, ईरान की 3 मिसाइलों को मार गिराया गया है। तो ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका के हमलों पर पलटवार करते हुए कई जगहों पर अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर ये हमले किए गए हैं। प्रदीप, एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को कम करने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही है और इसलिए हमले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान भी उसी तरीके से पलटवार कर रहा है, जिससे ये तो साफ लग रहा है कि जो कसम अमेरिका ने खाई है सैन्य क्षमता कम करने की वो तो नहीं हो रहा है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे वो तो पिछले कई हफ्तों से ये कहते आ रहे हैं कि हमने इनकी सैन्य शक्ति जो है खत्म कर दी है, इनके नेवी को खत्म कर दिया, इनके एयरफोर्स को खत्म कर दिया है और इनकी जो 90% जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर दिया है। लेकिन जो ग्राउंड पर जो स्थिति है वो अलग ही पिक्चर तस्वीर बयान करती है। जिस तरीके से पलटवार कर रहे हैं, आप देखिए पलटवार जो किया गया है कुवैत में किया गया है और अमेरिका के हमारे सिस्टम को टारगेट किया गया है। उसी के साथ साथ जॉर्डन पे भी मिसाइल दागे गया, हालांकि जो डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से वो मिसाइल को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए ये जो कुवैत और जॉर्डन पर हमले लगातार हो रहे हैं। पिछले रोज से आपने देखा होगा कि ये वही जॉर्डन की मुल्क है जहां पे 2 अमेरिका के सर्विस ऑफिसर्स मारे गए और कुवैत पे इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उनको लगता है कि यहाँ से जो है अमेरिका टारगेट कर रहा है, जहां जहां भी उनके सैन्य ठिकाने उनको टारगेट किया जा रहा है और इसमें अमेरिका को शक हो रहा है कि कहीं रशिया और चीन जो है उनको पूरी मदद कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ रोजों से देखा गया जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया उस मिसाइल की एक तो तीव्रता काफी तेज है और वो मैन्यूवर करता है, यानी कि जब भी कभी उस मिसाइल को गिराने के लिए जॉर्डन या कुवैत से दूसरा जो अमेरिका का मिसाइल उड़ता है, ये मिसाइल जो है मैन्यूवर कर जाता है और ठिकानों को टारगेट कर जाता है, यानी कि पूरी पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन ईरान को कोई दे रहा है अमेरिका के सेंसिटिव ठिकानों की। तो अमेरिका के लिए ये परेशानी का सबब बन रहा है। अब देखना ये कि क्या वो अमेरिका ये बात जो है चीन और जो रशिया के साथ लेगा, इस बात के बारे में जिक्र करेगा, लेकिन फिलहाल अमेरिका के लिए परेशानी का सबब लगातार, क्योंकि वार के बाद पलटवार जारी, पलटवार में कोई भी कमी नहीं। जी चलिए, बिल्कुल अब ये तनाव कहां जाकर खत्म होता है ये भी देखने वाली बात है। प्रदीप, धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ईरान के तनाव के बीच हुती विद्रोहियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू करने का ऐलान किया है। हुती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री प्रतिबंध तुरंत लागू हो जाएगा। हुती विद्रोहियों का कहना है कि सना एयरपोर्ट पर हाल ही हुए हमले के जवाब में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी
लागू होगी। हूती विद्रोहियों का ये बड़ा ऐलान, जिस तरीके से तनाव लगातार बना हुआ है उसे लेकर ये ऐलान फिलहाल किया गया है।